देहरादून से खबर है, चारधाम यात्रा के लिए होंगे ऑनलाइन पंजीकरण। चारधाम यात्रा के लिए 21 फरवरी से पंजीकरण होंगे। पंजीकरण के लिए पर्यटन विभाग ने तैयारियां पूरी की हैं। चारधाम यात्रा के लिए एडवांस बुकिंग लगातार की जा रही है और आपको ये बता दें कि बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को लाभ मिलेगा। बाहरी राज्यों से यानी जो उत्तराखंड से दूसरे राज्य हैं, वहां से जो श्रद्धालु पहुंचेंगे चारधाम यात्रा के लिए, उनको लाभ मिलेगा। तो चारधाम यात्रा के लिए अब ऑनलाइन पंजीकरण की शुरुआत होगी। चारधाम यात्रा के लिए 21 फरवरी से पंजीकरण होंगे। 21 फरवरी से पंजीकरण की शुरुआत होगी। पंजीकरण के लिए पर्यटन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जो श्रद्धालुओं का पंजीकरण किया जाएगा चारधाम यात्रा के लिए हो रही है एडवांस बुकिंग। बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को इसका लाभ मिलने वाला है। यानी अभी से श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी से जो खुशी देखने को मिल रही है वो आगे भी देखने को मिलेगी और उम्मीद यही है कि इस बार जो चारधाम की यात्रा हुई थी, 2 साल के बाद कपाट खुले थे और रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचे थे चारधाम यात्रा के लिए। लेकिन अब जो शुरुआत होगी अप्रैल में चारधाम यात्रा की, उसमें उम्मीद है कि पिछली बार का भी रिकॉर्ड टूट सकता है, यानी 2022 का भी रिकॉर्ड टूट सकता है। तो पंजीकरण के लिए पर्यटन विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। अब पंजीकरण शुरू होगा, श्रद्धालुओं को इसका लाभ मिलेगा। खासकर जो अन्य राज्यों के श्रद्धालु होंगे उनको लाभ मिलने वाला है। 21 फरवरी से पंजीकरण शुरू हो जाएगा, यानी जो चारधाम यात्रा के लिए जाना चाहते हैं वो अपना पंजीकरण 21 फरवरी से करवा सकते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा दे दी गई है और उसी सुविधा के साथ साथ ऑनलाइन पंजीकरण होंगे 21 फरवरी से। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पर्यटन विभाग पूरी तैयारी के साथ अब पंजीकरण करेगा। कपाट खुलने की तिथि घोषित हो गई है और उसी के साथ श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि जैसे ही कपाट खुलेंगे तो श्रद्धालु पहुंचेंगे दर्शन करने के लिए। चारधाम की यात्रा जिसका इंतजार सभी करते हैं, चारधाम की यात्रा के लिए पहुंचते हैं, चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला या फिर पुरुष, चारधाम की यात्रा करने के लिए उत्तराखंड का रुख करते हैं। और बेहद खास ये मौका होता है हमेशा ही जब चारधाम की यात्रा की शुरुआत होती है और श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं। ज्ञानेंद्र तिवारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए और ज्यादा जानकारी के लिए। ज्ञानेंद्र, अब पंजीकरण की प्रक्रिया की तैयारियां पूरी हो गई हैं, पंजीकरण शुरू हो जाएगा। देखिए, इस वर्ष चारधाम यात्रा अप्रैल के महीने से शुरू होने वाली है। उसी को देखते हुए जिस तरीके से कहीं ना कहीं पंजीकरण की जो व्यवस्था है 21 तारीख से उसे शुरू किया जा रहा है और ये जरूरी भी है। पिछले वर्ष हमने देखा था कि किस तरीके से पंजीकरण कराया जा रहा था और इस वर्ष भी पंजीकरण की जो व्यवस्था है 21 मार्च से जो वेबसाइट है GMBN की, वहां उपलब्धता उसकी रहेगी। इसके अलावा एक ऐप भी इसके लिए तैयार किया गया है, टोल फ्री नंबर भी रखा गया है जिसके जरिए लोग पंजीकरण करा सकते हैं। और ऐसे में देखा जाए तो जिस तरीके से श्रद्धालुओं की संख्या पिछले वर्ष भी जो अनुमान था उससे अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की कहीं ना कहीं जो उम्मीद भी नहीं थी, उससे ज़्यादा उम्मीद कहीं ना कहीं इस वर्ष भी देखा जा रहा है कि काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच सकते हैं। यही वजह है कि जो पंजीकरण की व्यवस्था की जा रही है ताकि हर दिन के मुताबिक एक निर्धारण जो रखा जाए, चाहे वो केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, सभी धामों में एक निर्धारण के तहत जो श्रद्धालुओं को दर्शन कराने की कहीं ना कहीं एक संख्या रखी जाए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि भारी संख्या में धामों में श्रद्धालु पहुंच जाते हैं और व्यवस्थाएं उससे बनी रहती हैं। ऐसे में पहले से ही जो व्यवस्था है उसे रखने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए पंजीकरण की व्यवस्था की जा रही है। केवल श्रद्धालुओं के ही पंजीकरण नहीं होंगे, गाड़ियों के भी पंजीकरण कराने की जो व्यवस्था है वो रखी गई है ताकि जो है गाड़ियों का जो लोकेशन है वो ट्रैक किया जा सके। और इसके लिए विशेष तौर पे देहरादून में एक कंट्रोल रूम भी तैयार किया जा रहा है जहां से सभी श्रद्धालुओं की गाड़ियों को ट्रैक पे रखा जाए कि कौन सी गाड़ी कहां है और किसी भी परिस्थिति में उसे ट्रैक किया जा सके। यानी कुल मिला के देखा जाए तो इस बार जो चारधाम यात्रा होने वाली है उस पर विशेष तौर पे जो फोकस है राज्य सरकार का, सुरक्षा की दृष्टि से ही नहीं, व्यवस्थाओं की दृष्टि से, अन्य जो व्यवस्थाएं हैं लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो, इस बार जो सुगम हो
और जो यात्रा हो व्यवस्थित तरीके से हो, इसको लेके विशेष तौर पे पहले से जो तैयारी है उस पे जोर दिया जा रहा है। और ख़ास तौर पे अगर हम देखें तो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को उत्तराखंड की आर्थिकी के रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। यही वजह है कि सरकार इस बात को समझ रही है और ये उम्मीद भी है कि इस बार तकरीबन 45 से 46 लाख जो श्रद्धालु हैं वो चारों धामों में पहुंच सकते हैं, क्योंकि पिछले वर्ष देखा गया था कि श्रद्धालुओं की संख्या जो उम्मीद थी उससे अधिक थी। तो इस बार उस हिसाब से जो तैयारी है की जा रही है चारों धामों में, सभी जो विभाग हैं वो तैयारियों में पहले से ही लग गए हैं। और ऐसे में देखा जाए तो जिस तरीके से यात्रियों का पंजीकरण जो कराया जा रहा है वो बेहद जरूरी भी है, ताकि ये एक आंकड़ा सरकार के पास रहे कि कितनी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। खासतौर पे देखा जाता है मानसून के समय में दिक्कतें आती हैं चारधाम क्षेत्रों में। ऐसे में पहले से ही सभी तैयारियों को ब्रीफ किया जा रहा है और ऐसे में जो पर्यटन विभाग है, पर्यटन विभाग की तरफ से पहले से जो व्यवस्थित व्यवस्थाएं हैं उसको लेके समय समय पे जो बैठकें हैं वो भी की जा रही हैं। खुद मुख्यमंत्री इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि इस बार जो चारधाम का यात्रा हो ये किसी भी प्रकार की जो दिक्कतें हैं श्रद्धालुओं को ना हो। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कई बार जो सड़क खराब होने की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें कई घंटों बाधित होती हैं। ऐसे में यात्रियों को अपने वाहनों में कई घंटे सड़कों पे बिताने पड़ते हैं। तो विशेष तौर पे जो तैयारियां हैं, संवेदनशील इलाके हैं उनको चिन्हित करके पहले से व्यवस्थित करने की जो कोशिश है सरकार की, और कोशिश यही रहेगी कि इस बार जो यात्रा हो वो बेहतर तरीके से हो सके, श्रद्धालु अधिक से अधिक उत्तराखंड में आए, जिसका जो यहाँ से जुड़े हुए जो लोग हैं, रोजगारों से जुड़े हुए लोग हैं, तमाम जो लोग हैं उनको भी इसका फायदा यहाँ मिले। जी, तैयारियां सरकार की तरफ से क्या चल रही हैं इस समय चारधाम की यात्रा को लेकर? देखिए, चारधाम यात्रा को लेके 2 महीने का वक्त बचा हुआ है। सरकार समझ रही है समय काफ़ी कम है और यही वजह है कि पंजीकरण की प्रक्रिया को पहले कहीं न कहीं शुरू करने की कोशिश की जा रही है, ताकि ये ना हो कि एक दिन में ही सबसे ज़्यादा यात्री आ जाए। क्योंकि हमने देखा था कि केदारनाथ में ये हालात पिछले वर्ष किस तरीके से देखने को मिले थे कि एक ही दिन में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे थे। 2 महीने पहले से अगर रजिस्ट्रेशन होगा तो एक दिन में कितने यात्री दर्शन कर सकते हैं, उन्हीं यात्रियों को अनुमति दी जाएगी। और बिना पंजीकरण के कोई यात्री आता है तो उसे कहीं ना कहीं आगे जाने की अनुमति चारों धारों में नहीं रहेगी। तो ये व्यवस्था को कहीं ना कहीं व्यवस्थित करने के हिसाब से ये तरीका अपनाया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो स्थानीय प्रशासन की तरफ से देखें तो जिस तरीके से वहाँ सड़कों में जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें व्यवस्थित किया जा रहा है। खासतौर पर अगर हम केदारनाथ की बात कर लें, पिछले वर्ष जिस तरीके से घोड़े खच्चरों की अधिक संख्या में जो मृत्यु हुई थी वो कहीं ना कहीं उसको इस बार निगरानी में रखा जा रहा है। और ये भी देखा जा रहा है कि कोई भी इस प्रकार की कोई दिक्कतें न आए, जानवरों के साथ कोई इस तरह की क्रूरता न हो और उनसे अधिक जो कहीं ना कहीं भार है वो न लेके जाया जाए। और ऐसे में उनके लिए भी जो व्यवस्थाएं हैं उसे व्यवस्थित करने और उन पर निगरानी रखने को लेके भी अधिकारियों को जो निर्देशित है वो प्रशासनिक स्तर पे किया जा रहा है। तो कुल मिला के यात्रियों को के लिए ही नहीं, वहाँ जो भी जिस प्रकार से भी जो लोग लगे हैं सब पे कहीं ना कहीं प्रशासन की नज़र बनी हुई है। और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं वहाँ से जो लोग हैं, रोजगार से जुड़े हुए लोग हैं, वहाँ के व्यापारी हैं, उनको भी सुलभता बनी रहे। और ऐसे में इस वर्ष अधिक संख्या में अगर श्रद्धालु आते हैं तो उनका भी कहीं ना कहीं से एक रोजगार जुड़ा हुआ है। तो सभी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से चलें, इसको लेके लगातार जो बैठकें हैं पर्यटन विभाग की तरफ से की जा रही हैं। और उम्मीद है कि इस बार जो यात्री आएंगे बेहतर तरीके से चारधाम यात्रा का जो संचालन होगा और उसकी तैयारियों को लेके पर्यटन विभाग पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है और पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी।